बुर्ज असद लियो, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल हैं। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरह मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बुर्ज असद अफराद के लिए साल का आगाज किसी हद तक हल्की तवानाई को पेश करता है। मरीख आपके पहले घर से निकलकर आपके 12वें घर में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी तवानाई की सतह में जमूद और अदम मुताबकत का एहसास हो सकता है। आप अपने आप को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं। अगर आप इब्तिदाई बुर्ज असद हैं, खास तौर पर 0 और 6 डिग्री के दरमियान, तो आप इस मरीख के पीछे हटने वाले अरसे की तवानाई को ज्यादा महसूस करेंगे। ये ज़ाती उलझन आपकी रोमानवी जिंदगी तक फैल सकती है, चाहे आप सिंगल हैं और सही पार्टनर पर गौर कर रहे हैं, या किसी रिश्ते में हैं और इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आया आपके मकासद आपके साथी के मकासद के मुताबिक हैं। आपके बार ओ घर में मरीख के बुर्ज सरतान ने वापस जाने का असर आपको खुद को शिकस्त देने वाले रुझानात को पहचानने और उनसे निमटने की तरगीब दे सकता है जो आपकी फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करते, और ये तवानाई मुमकिना तौर पर उन गैर फ़ाल रुझानात को छोड़ने का बाइस बनेगी। मजीद बरहां ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हटेगा और ये दौर रोमानवी मामलात के हवाले से उलझने और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल लाएगा। उगरचे ज़ोहरा और मरीख आपके रोमानवी घरों पर बराह रास्त हुकूमत नहीं करते हैं, लेकिन ये सैयारे मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। साल भर प्लूटो बुर्ज दलों में रहेगा। बुर्ज दलों में प्लूटो आपके ताल्लुकात में बतदरीज ज्यादा ईमानदारी को फरोग दे रहा है। मुमकिना तौर पर ऐसे शिराकत दारों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है जो प्लूटोनियन खुसूसियात रखते हैं, जैसे गहरी सोच, पुरजोश, शायद वो लोग जो इलाज के पेशों से मुंसलिक हो। आप अपने आप को एक माफिया बास जैसी शख्सियत के साथ ताल्लुकात में पा सकते हैं, ताहम शिद्दत, कमजोरी, जज्बा और तलाश की तड़प मौजूद है। हो सकता है कि आप अपने आप को नए जिनसी तजुर्बात के लिए तैयार कर रहे हो। एक एहसास है कि आप अपने रिश्ते से ज्यादा चाहते हैं। अगर आप फिलहाल किसी पार्टनर के साथ शामिल हैं, तो हो सकता है आप उन नई जहतों को एक साथ नेविगेट कर रहे हो। इसके बरक्स, जब प्लूटो के असर को हमारी जिंदगियों में पूरी तरह से तस्लीम नहीं किया जाता है, तो हम नादानिस्ता तौर पर दूसरों को मुश्तइल कर सकते हैं या बगैर आगाही के ड्रामा कर सकते हैं। मजीद बरहां प्लूटो का असर आपके साथी तक भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वो ज़ाती चैलेंजों का मुकाबला कर सकता है और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर सकता है।
लेकिन प्लूटो के इस असर के हवाले से जो मशवरा मैं दूंगी वो ये है कि एक मजबूत रिश्ता आजमाइशों के जरिए मजीद मजबूत होता है। ताहम अगर ताल्लुकात में मजबूती की कमी है तो प्लूटो का असर कमजोर रिश्तों को तहलील कर सकता है। इस साल नोड्स यानी राहु और कीतो बुर्ज हूत और बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होते हैं। शुमाली नोड राहु बुर्ज हूत में और जुनूबी नोड कीतो बुर्ज सुम्बुला में रहेगा। बुर्ज हूत में चांद ग्रहण सितंबर में मुतवक्के है। मजीद बरह मार्च और सितंबर 2025 में बुर्ज सुम्बुला में ग्रहण होंगे जो आपके माल और कदर को मुतहर्रिक करेंगे। मुताल्लिका घरों इश्तिराक और बाहमी ताल्लुकात की डायनेमिक्स को मुतासिर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दत शिफायाबी पर तवज्जो मरकूज करा सकती है और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने जैसे जुनून को तर्क करने की अहमियत पर जोर देती है। आपके अटेओ घर बुर्ज हूत में नॉर्थ नोड राहु एक पार्टनर को आपकी मदद करने के लिए ला सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कम कमा रहे हैं, शायद एक नया कारोबार शुरू करने की वजह से, तो आपको कारोबार में कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो आपको कारोबार से अच्छा मुनाफा कमाने के तरीके बता सकता है। शुमाली नोड राहु जनवरी 2025 से आपके 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा और जुलाई 2026 तक वहां रहेगा। ये मुद्दत आपके लिए खिले पिन को अपनाने का मौका फराहम करती है और अपने आप को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से राहत महसूस करने और दूसरों पर भरोसा करने की इजाज़त देती है कि वो आपकी मदद करे। ये आपको चैलेंज करने वाले मज़ामीन के साथ मशगूल होने और बचपन के आमाजी के जख्मों को ठीक करने उन अहम सवालात को हल करने का भी इशारा दे सकता है जो आपकी तवज्जो के काबिल है। मजीद बरह ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा। अगर आप फिलहाल सिंगल हैं तो ये मुमकिना शिराकतदारों से माली रवाबित के जरिए हंगामी हालात में मिलने का एक मुनासिब वक्त हो सकता है, जैसे कि किसी अस्पताल में जहां डॉक्टरों जैसे पेशावर अफराद मौजूद हो सकते हैं। मजीद बरह ये मुद्दत इस बात की अक्कासी कर सकती है कि आपका साथी एक पेचीदा तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुमकिना तौर पर खानदानी मामलात, काम से मुताल्लिका चैलेंजेस, कर्जों का इंतजाम शामिल है। ऐसा लगता है कि इस वक्त ज्यादा अहम मामलात के साथ तहकीक मशगूलियत पर खासी तवज्जो दी जा रही है। यह मरहला इस बात की निशानदेही कर सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप को तालीम, खारजा उमूर, सहाफत, तहरीर जैसे पेशों से वाबस्ता अफराद की तरफ मुतवज्जे महसूस कर सकते हैं। आप उन शिराकतदारों की तरफ भी कशिश महसूस कर सकते हैं जो ज्यादा मर्दाना, जवान, जारहाना खसलतों की नुमाइश करते हैं। वो अफराद जो पहले ही शादी के बंधन में हैं। ज़ोहल का बुर्ज हमल में दाखिला तजवीज़ कर सकता है कि आपका साथी मुताला कर रहा है या किसी कानूनी मामले से निमट रहा है। मुतबादिल तौर पर हो सकता है कि आपका साथी तालीम या तहरीर के जरिए ज़ाती तरक्की का तजर्बा कर रहा हो। मजीद बरह कुछ अहम तारीखों पर रोशनी डाला ज़रूरी है। आपके 7वें घर में बुर्ज दलों में एक नया चांद आएगा जो मोहब्बत के नए मौके पेश करेगा, बशमूल वादे, शादी, सोहबत। 11 जून 2025 को बुर्ज कौस में पूरा चांद आपके 5वें घर में होगा जो आपकी रोमानवी जिंदगी के मसाइल को हल करने, मुमकिना तौर पर बच्चों से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत करने, कुर्बत को फरोग देने के लिए मौजूदा मसाइल को हल करने का मौका फराहम करेगा। साल का इब्तिदाई हिस्सा मरीख और ज़ोहरा की पीछे हटने वाली हरकत से निशान ज़द है जो उलझन का एहसास पैदा कर सकता है। ताहम जैसे जैसे साल वस्त की तरफ बढ़ता है, हालात वाज़े होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार में इजाफा देख सकते हैं। 9 नवंबर से 29 नवंबर तक अतार्द आपके 5वें घर में पीछे हटेगा। ये पीछे हटना आपके 4थे घर तक भी फैलेगा जिसका ताल्लुक घर, खानदान और जिंदगी के हालात से है। इस मुद्दत के दौरान आपको ये एहसास हो सकता है कि आप अपने मौजूदा रहाइश के इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, खास तौर पर अगर आप बच्चे की तवक्को कर रहे हैं। किसी दूसरे शहर में मुंतकिल होने के बारे में भी गौर किया जा सकता है। यह वक्त मोहब्बत, घर और खानदानी मामलात से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त ला सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि अतार्द के पीछे हटने के बाद अगर आप सिंगल हैं और अगर आपने अपनी जिंदगी की सूरत-ए-हाल के बारे में फैसले किए हैं या माजी के जज्बाती जख्मों को दूर किया है तो ये मुद्दत किसी नए से मिलने का मौका भी पेश कर सकती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔